हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ में विद्युत बिल बकायेदारों पर विभाग का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और इसी क्रम में लगातार छापेमारी अभियान चल रहा है। जीनपुर कोतवाली के सोहरैया गांव में बकायेदार का कनेक्शन विच्छेद करने पहुंची टीम पर प्रधान और उसके पुत्र द्वारा हमला कर दिया गया। बकायेदार के बेटे ने पिस्टल लहराते हुए लाइनमैन को मारने की धमकी दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। घटना की सूचना अधिकारियों को मिली तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य की तलाश की जा रही है। मामला विद्युत सब स्टेशन मिर्जापुर मालताड़ी का है। मिर्जापुर सब स्टेशन के जेई आकाश गुप्ता की टीम सहरैया गांव के बड़े बकायेदार अंगद राम, जिनका 1,48,712 रुपये विद्युत बकाया है, का विद्युत कनेक्शन काट रही थी। इसी समय उपभोक्ता के लड़के द्वारा असलाह लहराकर विद्युत टीम को धमकाने, आतंकित करने का प्रयास किया गया। इसकी सूचना एसडीओ जीनपुर अखिलेश यादव को दी गई, जिनके द्वारा स्थानीय कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर बकायेदारों की लाइन कटवाई और विद्युत कर्मियों को अपने साथ लेकर थाने आई। जेई आकाश गुप्ता की तहरीर पर कर्मचारियों के साथ मारपीट करने, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने तथा असलाह लहराने और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया। थाना जैनपुर क्षेत्र में एक सोहरैया वाजिदपुर दाऊदपुर गांव है। इसमें जो वहां पर एक प्रधान है, उसकी बिजली काटने कल ये लोग गए थे, क्योंकि वो बिजली का बड़ा बकायादार था और बताया जाता है कि उसके ऊपर 1 लाख रुपए से ऊपर का बकाया काफ़ी दिनों से था। जब जेई के नेतृत्व में वहाँ पर लोग बिजली काटने गए तो उसके द्वारा प्रधान, उसके 2 लड़कों द्वारा जो है, लड़के और भाई के द्वारा विरोध किया गया और एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें प्रधान का जो लड़का है वो हाथ में पिस्टल लेकर लहराता हुआ दिखाया गया, एक असला लहराता हुआ दिखाया जा रहा है उसमें। इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और दबिश दी गई। आज मैं, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है और इस तरह की गुंडागर्दी आजमगढ़ में पहले से होती रही है, मैं भी आज दबिश में गया था और इनके यहाँ दबिश दी गई। जो प्रधान का जो लड़का है वो पकड़ा गया है और उससे उसका पिस्टल लहरा रहा था वो बरामद कर लिया गया। बाकी 2 लोग फरार हैं और जल्दी ही गिरफ्तार किए जाएंगे। देखिए, लीगल पिस्टल नहीं है, इलीगल पिस्टल है, लाइसेंसी पिस्टल नहीं है, इलीगल पिस्टल है, वो बरामद किया गया है। और बाकी अभी शेष 2 की गिरफ्तारी के लिए दबिश, जब हम लोग गए थे तो तीनों घर पर थे, 2 भाग गए थे, एक ये पकड़ा गया। आजमगढ़ में 25,000 का इनामिया व अभी 5 दिन पूर्व थाना अहरौला क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर हुई डकैती में वांछित बदमाश चंद्रजीत उर्फ पत्थर पुत्र तिलकधारी निवासी हठवा थाना मेहनगर पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल, खाली व भरे कारतूस, एक चोरी की बाइक बरामद किया है। कल रात लगभग 9 बजे थाना निजामाबाद के गांधारी क्षेत्र में थाना निजामाबाद व अहरौला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में
थाना मेहनगर का सक्रिय हिस्ट्री सीटर चंद्रजीत पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। एसपी ने बताया कि इसके द्वारा अपने साथियों के साथ 5 दिन पूर्व अहरोला क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप से शाम के समय हथियारों के बल पर 1,07,000 की डकैती की घटना अंजाम दी गई थी। इसके ऊपर 20 मुकदमे दर्ज हैं। देर पहले थाना निजामाबाद क्षेत्र के गंधारी क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ थाना निजामाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई है। इस पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपये का जनपद का इनामी चंद्रजीत, जो कि एक सक्रिय अपराधी है और थाना मेहनगर का हिस्ट्री शीटर भी है, और यह अभी 5 दिन पूर्व हुई एक पेट्रोल पंप की कैश लूट में वांटेड था। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है और इसे अस्पताल भेजा गया। घटनाक्रम यह है कि शाम को जब चेकिंग चल रही थी, एक मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश पुलिस को आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा जब इनकी घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग किया गया, भागे गए। पुलिस द्वारा पीछा करते समय इनके द्वारा पुनः पुलिस पर फायरिंग की गई। काउंटर फायरिंग में एक बदमाश के गोली लगी और दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। इस बदमाश का नाम चंद्रजीत है, जो कि जिसके ऊपर लूट और डकैती और हत्या के 20 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। ये थाना मेहनगर क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है और इसके पास एक 32 बोर की रिवॉल्वर, खाली भरे कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इससे जो अभी जैसे मैंने बताया 5 दिन पूर्व पेट्रोल पंप में जो लूट हुई थी उसमें ये इसके द्वारा अपने साथियों के साथ कार्य की गई थी और उसमें ये वांछित भी चल रहा है। 25,000 रुपये का नाम मेरे द्वारा घोषित किया गया। प्रत्येक वर्ष लगने वाली खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का इंतजार खत्म हो चुका है। नगर के एसकेपी इंटर कॉलेज के ग्राउंड में यह प्रदर्शनी 16 दिसंबर से लग चुकी है, जो 30 दिसंबर तक चलेगी। खादी ग्रामोद्योग विकास समिति नरई बांध मऊ के सचिव और प्रदर्शनी के आयोजक अखिलेश सिंह ने बताया कि कोरोना के चलते जहां देरी हुई तो वहीं विभिन्न प्रदेशों की कई दुकानें भी इस बार नहीं आ सकी हैं। इस बार कुल 101 दुकानें लगाई गई हैं। खादी व ऊनी कपड़ों के साथ साथ इस बार पुस्तक प्रदर्शनी भी खास है। प्रदर्शनी में खादी के आधुनिक कपड़े, कुर्ता, शर्ट, कंबल, रजाई, कश्मीरी शाल, सूट, स्टाल, कालीन, चमड़े के सामान, आयुर्वेदिक दवाएं, खाद्य पदार्थ, सौंदर्य के सामान सहित तमाम चीज़ें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। प्रदर्शनी 16 तारीख से लगी है या 30 तक चलेगी और ख़ास तो कुछ नहीं है, लेकिन अब कोरोना की वजह से प्रदर्शनी में थोड़ा सा देरी हुई, नहीं तो इसको और पहले लगना चाहिए था। परमिशन में भी थोड़ा सा लेट हुआ हम लोगों को, और ख़ास करके ऊनी सामान ही इस सीज़न में बिकता है खादी का, और वही खास रहेगा और खादी के कपड़े खास हैं। और इसके साथ तमाम ग्रामोद्योगी सामान है, जैसा कि प्रदर्शनी तो यहाँ हम 20 साल से आजमगढ़ में करते आ रहे हैं और उसी टाइप की प्रदर्शनी ये लगी है जैसे हर साल लगती है। कोई ख़ास इसमें परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन करने का विचार था कि कुछ बाहर की दुकानें आती, लेकिन उत्तराखंड खास करके बंद है, रांची में खास करके बंद है, बिहार में खास करके बंद है। वहाँ से कोई एग्जीबिशन नहीं है, न कोई स्टॉल वहाँ से आए हैं। अपने यूपी के ही मेन स्टॉल हैं और कुछ जम्मू कश्मीर के आ गए हैं। कुल कितनी दुकानें लगी? कुल दुकानें इस बार 101 हैं। पिछले साल की तुलना में दुकानें कम है। पिछले साल तो 150 लगा था, लेकिन इस बार 101 है। प्रदर्शनी चलाया जा रहा, उद्घाटन बहुत माने नहीं रखता और कोविड-19 का पालन करते हुए बहुत भीड़ भाड़ को भी बचाया जा रहा कि ऐसे में बहुत लोगों की इकट्ठा न किया जाए या प्लेटफार्म कोई ऐसा न बनाया जाए जिससे उसकी अवहेलना हो या कोविड-19 में कोई उसकी फर्क आवे। कोविड के पालन के लिए क्या क्या कराया जा रहा है? कोविड के पालन के लिए हम यहाँ मास्क यूज करा रहे हैं और गेट पर सैनिटाइजर है, थर्मल स्क्रीनिंग मशीन है, मास्क यूज करवा रहे हैं और दूरी का पालन करवा रहे हैं कि भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो। ये व्यवस्था बनाई गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जनपद में 2 दिवसीय किसान गोष्ठी, प्रदर्शनी व प्रक्षेत्र भ्रमण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गुरुवार को पहले दिन नेहरू हाल में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग के सौजन्य से कृषि गोष्ठी व प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। जिलाध्यक्ष भाजपा ध्रुव सिंह गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। गोष्ठी के दौरान उन्होंने जनपद के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए कृषि यंत्रों, बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों व सब्जियों के स्टॉल का उन्होंने अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रयासरत हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उनके द्वारा किसान हित में तमाम सुधार किए जा रहे हैं। आज जो है उद्यान विभाग द्वारा
कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें सारे हमारे कृषि संबंधित, जिससे किसानों की आय दुगनी हो सके, सारे विभाग यहाँ पर इस गोष्ठी में उपस्थित हैं। उद्यान विभाग से लेकर कृषि विभाग से लेकर मत्स्य विभाग और अन्य विभाग जो भी उससे संबंधित सब लोग उपस्थित हैं। जो हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इनकी सोच है कि हमारे भारत के किसानों की आय दुगनी हो, और हमारे सारे वैज्ञानिक यहाँ के आजमगढ़ के लगे हुए हैं कि आजमगढ़ के किसान हमारे अपनी आय दुगनी प्राप्त कर सकें। उसके माध्यम से तमाम यहाँ वैज्ञानिक आए हुए हैं और किसानों की गोष्ठी है। किसानों को अपना मंत्र दे रहे हैं कि किस प्रकार से किसान हमारे आजमगढ़ के प्रगतिशील किसान बनेंगे, कैसे इनका विकास होगा, उसी के संबंध में आज गोष्ठी है। कड़ाके की पड़ रही ठंड में किसी को असहायों और गरीबों की याद आए न आए, प्रयास सामाजिक संगठन ने अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए योजनाबद्ध तरीके से गर्म वस्त्र और कॉपी किताब वितरित करना शुरू कर दिया है। गुरुवार को प्रयास सामाजिक संगठन के मंडल अध्यक्ष राणा बलबीर सिंह व रामकेश यादव ने शहर से सटे गांव मित्रसेनपुर में पहुंचकर जरूरतमंदों के बीच वस्त्र वितरित किया। प्रयास सामाजिक संगठन के सदस्यों ने उपस्थित सभी को उनके साइज के अनुरूप गर्म वस्त्र और प्रतिदिन में उपयोग होने वाले वस्त्रों का भी वितरण किया। साथ ही छोटे छोटे बच्चों में कॉपी किताब पेंसिल का भी वितरण किया गया और उनके परिजनों से कहा गया कि प्रतिदिन अपने बच्चों को 2 घंटे पढ़ाएं। पढ़ाई संबंधित किसी भी आवश्यक सामग्री के लिए संगठन से संपर्क करें। जैसे ही वस्त्र वितरण की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो सैकड़ों लोग एकत्र हो गए। प्रयास सामाजिक संगठन ने वस्त्र वितरण अभियान की शुरुआत करते हुए मोहम्मदल्ला बहादीपुर गांव से आदिवासी बस्ती में वस्त्र वितरण किया और गरीब असहाय बच्चों को उन्होंने कॉपी पेंसिल किताब आदि चीज़ें दे करके उनको प्रोत्साहित किया गया। जो वंचित हैं हम उनके लिए चिंतित हैं, जो आपकी भूख है उसी से हमें तकलीफ है। प्रयास सामाजिक संगठन नेकी के बॉक्स के माध्यम आदि इकट्ठा होते हैं, उनको जरूरतमंदों में अनवरत प्रतिवर्ष वितरित करता आ रहा है और आज उसी क्रम में वस्त्र वितरण किया गया। और इस ठंड में हम लोगों से अपील भी करते हैं कि आपके घरों में इस तरीके के वस्त्र पुराने जो आपके लिए बेकार हों, किसी के पहनने योग्य हों, आप संस्था के साथियों को प्रदान करिए और संस्था उसे ले जा करके लोगों को जरूरतमंदों को देने का कार्य करेगी। गुरुवार को देश भर में पेंशनर दिवस का आयोजन किया गया। कहीं बृहद समारोहों का तो कहीं वरिष्ठ पेंशनरों को सम्मानित करने का काम हुआ। इस क्रम में जनपद आजमगढ़ में भी पेंशनर्स दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में अपर जिलाधिकारी भू राजस्व हरिशंकर की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रमुखों की उपस्थिति में पेंशनर्स की समस्याओं को सुना गया। पेंशनर्स ने अपनी समस्याएं साझा की और मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर सहित विभागीय प्रमुखों ने उनके निस्तारण का उन्हें आश्वासन दिया। अपर जिलाधिकारी भू राजस्व हरिशंकर ने बताया कि विद्युत विभाग के सेवानिवृत्त कर्मियों की समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई हैं, जिनके अतिशीघ्र निस्तारण का काम प्रमुखता से कराया जाएगा। की जो समस्या है उनको सुना गया था। CTO हमारे साथ में थे जो है, तो वहाँ हमने देखा विभिन्न विभागों से जो सेवानिवृत्त हुए हैं वो कर्मचारी वहाँ पर आए हुए थे। ज़्यादातर शिकायतें विद्युत विभाग की हैं। विद्युत विभाग से जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनकी कुछ मतलब लास्ट पे ड्रॉन पर जो पेंशन बनी है और या जैसे ग्रेजुटी दिया तो इन दोनों में डिफरेंस है, जबकि ग्रेजुटी भी उसी पे पर देनी चाहिए और उसी पे पर पेंशन देनी चाहिए। तो इनके दरखास्त को ले लिया गया है। संबंधित विभाग से इनका निस्तारण अतिशीघ्र कराया जाएगा। कौन कौन विभाग में सम्मिलित थे बैठक में? बैठक में देखिए आपका कोऑपरेटिव के भी थे और विद्युत विभाग के ज़्यादातर लोग आए हुए थे, उनसे संबंधित अधिकारी भी आए हुए थे। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील अंतर्गत ताबरपुर ब्लॉक के भड़सरा व नौली ग्रामवासी गुरुवार के दिन जिला मुख्यालय पहुंचे और जिला प्रशासन को प्रार्थना पत्र देकर प्रधानपति पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जांच की मांग किया। ग्रामीणों ने प्रधानपति पर मनरेगा में घोटाला, आवास के नाम पर जबरन धन उगाही, मनरेगा मजदूरी न देना व जबरन खाते से पैसा निकलवाने का आरोप लगाया। चेतावनी दिया कि अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम आगामी चुनाव का बहिष्कार कर आंदोलन करेंगे। हमारे गांव में जो है कि प्रधान द्वारा आवास की जांच कराई जा रही है और प्रत्येक व्यक्ति से 5-5 रुपया वसूला जा रहा है आवास देने के नाम पे। मनरेगा का मामला, मनरेगा में जो पैसा जैसे आ रहा है जिन लोगों के खाते में मजदूरों के पैसा निकाल के प्रधान जी ले रहे हैं निकलवा कर। क्या चाहते हैं? इसकी खुली जाँच हो, पैसा आखिर प्रधान क्यों ले रहे हैं?
जब मजदूर का पैसा है तो उसको प्रधान जी निकलवा कर क्यों ले रहे हैं?